मिले सुर मेरा तुम्हारा, बने सुर हमारा। जय भारत, जय हिंद। पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक कर्म योगी हूँ और कर्म का भाषा ही जानता हूँ। हमारा कर्तव्य धर्म है कि एक नए दिशा प्रदान करना और लोगों तक पहुँचना। तो कहने की मतलब हमारे शिव धर्म में हमारे एक भक्ति के जो इनकी विशेषता होते हैं, एक संतान के प्रति, एक माता पिता का प्रति एक समर्थन भाव और भक्ति श्रद्धा, यही शिव भक्ति है। तो हमारा कोई जात कोई धर्म से कोई मतलब नहीं है, मेरे लिए सब बराबर हैं। और सबकी अपनी अपनी सोच है, विचार है। आप लोग कितने लोग हमारे विचारों से सहमति हैं, जता रहे हैं, कमेंट जरूर आप करें, लाइक करें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि इंसान बिना मुहूर्त की जन्म ले लेते हैं और बिना मुहूर्त की मर जाते हैं, फिर भी इंसान मुहूर्त के पीछे भागते। क्यों ऐसा होता है? कर्म क्यों नहीं करता कोई? तो सबसे पहले तो मैं शिव भक्त के नाते, एक संतान के प्रति मैं आपको चरणों में सशत प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। और जहाँ तक कि हमारे जो होते हैं मन की गति और फेस और शब्दों द्वारा संकेत पहुंच जाता। तो आज कश्मीर में ये सब दुर्घटना हुआ, सारा परिवार को मार दिया जाता है, एक नारी को छोड़ दिया जाता है अनाथ बना करके। आप कहते हैं कि जाओ माननीय श्री मोदी जी तक पहुंचा देना। और एक नारी जो है, उसी नारी ने कहते हैं कि सबको मारा तो हमको भी मार दो, हम जी के क्या करेंगे। तो शर्म वाली बात है। इंसान की यही मिलता है, जो पेट भरने की अनाज और तन ढकने के लिए कपड़ा, बाकी सब कुछ यही छोड़ के चला जाता है। रुपया, पैसा, धन, संपत्ति, सब जो हकीकत में इंसान की जो मिलता है सुख, चाहे कर्म हो चाहे धर्म हो, यही हकीकत है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी की हाय और बददुआ ना ले। इंसान की चरित्र और कर्म एक परछाई की तरह साथ साथ चलते हैं, सारा कर्मों के ही खेल है। जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। आज या कहीं भी युद्ध होता है, लड़ाई जब चलते हैं, युद्ध होता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि गलत आदमी ही मराता है, एक अच्छे लोगों भी मराते हैं। कितने के हाय होते हैं, कितने के बद्दुआ होते हैं। तो हमारे भारतवासी जितना है, हमारे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, आप सब हमारे परिवार हैं। और परिवार के नाते एक आभार व्यक्त करता हूँ और अफसोस भी करता हूँ कि जो दुर्घटना हुआ, सोचने वाली बात है और शर्म वाली बात है कि हमारे भारतीय नारी संस्कृति की और संस्कारों के तहत, जो कि नारी की मूर्त के पूजा करते हैं, चरणों के आशीर्वाद लेते हैं, और इनकी मुस्कुराहट से कितने की ऊर्जा मिलती है और ताकत मिलते हैं। अनेकों रूपों में
सभी के ऊपर कृपा की है। आज जो भी संसार बने हुए हैं, इन्हीं की एक कर्म है जो कि कृपा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। तो कुछ लोग, महिला लोग भी गलत है, ये नहीं कहूँगा कि मैं महिला गलत नहीं, लेकिन सब ऐसे नहीं है। तो एक के चक्कर में दूसरे को क्यों दर्द। तो मैं उन सरकारों को कहना चाहता हूं, सभी सरकारों के, इसके पहले भी कितना कांड हुए, योद्धा में सरजू नदी में कितना खून बहाया गया, इसका पहले भी जो कि कश्मीर में कितना पंडित को मारा गया, कितना क्या किया, और सब हो ही रहा। तो आखिर आप लोग पैसा क्या करेंगे लेकर के? क्या आप लोग का बहू बेटी नहीं है, परिवार नहीं है? तो धर्म छोड़ दें आप लोग। कोई भी अल्लाह को मत मानिए, ईश्वर को मत मानिए, भगवान को मत मानिए। आप धर्म छोड़ करके आप चले जाइए और ऐश मौज कीजिए, अकेला रहिए। अगर धर्म लेके चलते हैं तो कर्म भी लेके चलना होगा। हमारे संस्कार, हमारे धर्म, हर घर की जरूरत है, सब एक ही हमारा परिवार है। तो इसके कदम उठाएं आप लोग, सभी सरकारों मिल करके। जो कल गया इसे भुला दे। अब अंत समय में आप लोग अच्छा काम करें, कर्म अच्छा करें। शायद आपको युद्ध जब होता है, लड़ाई जब होता है, तो बेकसूर लोग भी मारा जाता है, तो इसका हाय बद्दुआ इसको लगता है जरूर। श्री राम जी ने भी युद्ध जब धर्म के प्रति स्थापना के लिए जब युद्ध में गए थे, तो कितना इंसानों लोग भी मराया था। तो इसके राम भगवान को भी हाय बद्दुआ लगा। जो शिव भोलेनाथ की आराधना पूजा करने के बाद में इनको भी कटा। तो योग अवयोग वो जीवन में परछाई की तरह चलते हैं। वो जीवन भर आपकी अंदर में दोहराते रहेंगे। आज बाल बच्चे, परिवार साथ में जो भी है, तो दूसरे को अगर यदि होता तो आप लोग भी परिवार में सुखी नहीं भोग पाएंगे। बद्दुआ सबके साथ में चलेगा। तो सभी सरकारें से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि हमें राजनीतिक से ना तौले। मैं देशभक्ति हूँ और मैं कर्म योगी हूँ और कर्म का ही भाषा जानता हूँ। हमारा शिव धर्म है। तो सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो हमारे भारत में रह करके आज सोशल मीडिया में यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो लाइव में सभी सारा जो होते हैं, बातें होते हैं, तो कनेक्ट पाकिस्तान से होते हैं। बहुतों से सारा जगह में ऐसी है। और इन सब चीज़ों की लगाम रखें। बहुत से ऐसे लोग जो है यहाँ का आधार कार्ड बना करके लोग रह रहे हैं। आज वर्ल्ड में सारा या झारखंड में कहें जो भी है, यहाँ के लोग एक एक दाना के लिए मुमताज है। बेरोजगार की इतना समस्या बढ़ गए। दूसरे का देश आकर के यहाँ लोग कमा रहे हैं। मुर्शिदाबाद वाले भी लोग जगह जगह में लोग घुसे हुए हैं, अब बाहर से लोग मंगवाते हैं। तो कतने के रोजी रोटी चला जाता है। आज जब मैं देखता हूँ हाट जब लगता है, रेजा कुली ये सब, हर सिविल बढ़े लकड़ी सभी की टाइल्स फाइल्स जो भी है, तो टिफिन लेके आते हैं और हर रोज एक हाट में बैठते हैं एक उम्मीद से कि शायद रोजी रोटी कहीं काम मिलेगा। तो किसी को मिला, किसी को लौट के चला जाता है। शाम को सोचना पड़ता कि हम खाना क्या खाएं, परिवार को क्या देखें।
तो जितने सरकारें हैं अपने अपने राज्य को सरकार संभालें और अपने अपने राज्य को ध्यान दें। सरकार एक उम्मीदें सभी रखते हैं और वोट देते हैं, सभी को बैठाते हैं, लेकिन भरोसा करके कि ये हमारे राज्य चलाएंगे और एक आशाओं के प्रति आशा उम्मीदें रखते हैं। लेकिन यहाँ कुछ लोग, अपने ही लोग, देश आज़ाद हो गया लेकिन आज भी गुलाम है। तो जो भी सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने लोग वीडियो कटिंग करके लोग बनाते हैं दूसरे को, बढ़िया चीज दिखाते नहीं है, लड़ाई झगड़ा वाला दिखा करके लोग व्यू कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं। इनके ऊपर भी एक्शन ले, सख्त से सख्त एकदम कार्रवाई करे तुरंत। जो मेहनत करते हैं, जो संस्कार से है, जो धर्म से है, जो कर्म से है, इनकी आज तक मेहनत की फल नहीं मिलता। आखिर क्यों? किसकी कमी है? आप बता सकते हैं? हम आप में कमी है, अपने स्वार्थ के वजह से लेकर के लोगों को छोड़ देते हैं। हमारे भारत में 3 चीज के लेकर के राजनीतिक होते हैं और तीनों चीज के लेकर के एक इंसान के प्रति जो है एक ब्लैकमेल किया जाता है। एक बेरोजगार, एक गरीबी और एक आंसू। सारा सुविधा होता है फिर भी आंसू गिराते हैं, बोलते हैं हम गरीब हैं। तो उन शब्दों में भी आप रोक लगाए। गरीब है इसका मतलब क्या आप जो है गलत काम करेंगे? मेहनत के फल उसी को मिलना चाहिए कि जो मेहनत करे। आज हमारे धीरे धीरे सनातन धर्म, हिंदू धर्म सब धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। आज देखिए सोशल मीडिया में, देखिए जहाँ देखिएगा सब गलत वीडियो बना रहे हैं। वीडियो की कोई अर्थ ही नहीं है, कोई शब्द ही नहीं है। इसको देखिए डॉलर में कमा रहे हैं, ऐश मौज कर रहे हैं, गाड़ी घोड़ा में घूम रहे हैं, और जो मेहनत कर रहे हैं इसको देखिए परिस्थिति जाकर के देखिए। क्या इसका जिम्मेदार कौन है? आप लोग बता सकते हैं? तो सब सरकार को एक जगह बैठ करके अपने देश को सुरक्षित करें, अपने देश के प्रति समर्थन भाव भक्ति रखें। ये हमारे भारत है, संतों के देश है। संतों के देश एक शांति, प्रेम, भाव, भक्ति, श्रद्धा, एक आदर का समान, अतिथि देवो भव। हमारे शरण में जो भी आता सब हमारे भगवान है। जात पात नहीं देखा जाता, कर्म को ही देखा जाता है। क्या आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं? बताइए। कितने के घर बर्बाद हो गया, कितने के आंसू गिर रहे हैं, कितने के बच्चे अनाथ हो गए। क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? इसका हाय बद्दुआ आप ले सकते हैं? तो आप लोग भी सुखी से नहीं रहेंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे पहले पत्रकारों पर देखे जो कि गलत वीडियो में 200-400 रुपया जो देते हैं, बनाते हैं, उन लोग के ऊपर भी लगाम रखें और देश का प्रति भी देखें। जाइए थोड़ा लेट और आगे जाइए ना थोड़ा। देश का प्रति भी देखें और समाज के प्रति भी देखें। कहाँ खो गए हमारे अपने, क्या कमी रह गए हम में, बताएं। आए सब मिलके खोजे अपनों के घर आपस लाएं। हमारे भारत में जो भी रहने वाले सब हमारे परिवार है, कोई जात धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है। क्या आप बता सकते हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है? मैं आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि अभी भी आप जागे। इन 4 सालों में से इतना तेजी से लोग बढ़ रहे हैं, रेप, चोरी, चमारी, डकैती,
ये मैं नहीं कहता हूँ कि सरकार की गड़बड़ है, हम लोग अपने में गड़बड़ है। सिस्टम को सुधारें, इसमें सभी की ही गलती है, एक का नहीं। कहते हैं कि सरकार सभी अच्छे होते हैं और अपने जगह में जाते हैं तो वहाँ बदल जाते हैं, और वहाँ अगर नहीं बदलते हैं तो लोग बदल देते हैं। क्यों? एकता की वजह से। अपना देश को सुरक्षा रखिए, ये हमारा अपना घर है, ये जमीन से लगाव है, इस जमीन में जन्म हुआ, इसी जमीन में मरना है, इसी जमीन में हमें जीना है। क्या हमारे देश का क्या दूसरे देश में बिना वीजा का रह सकते हैं? सामान दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो क्यों नहीं ऐसा सिस्टम बनाएं कि सभी खुशी से जीवन बिताएं। पल भर के जीवन में जो खुशी मिलता है, आनंद मिलता है, यही अपना, एक दिन सबको ही जाना। तो हमारे शब्दों की गलत ना समझें, हमारे जो भावना था, मैंने एक भावना को एक रखा। मैं राजनीतिक से हमें कोई मतलब नहीं है, मैं कर्मयोगी हूँ, कर्म करता हूँ, उसी से हमारा परिवार चलता है। और नहीं हमारे वीडियो से कोई लोभ लालच है, नहीं हमें डॉलर कमाना है। अगर कमाना होता तो मैं बहुत कुछ कर लेता, लेकिन आज तक हमारे वीडियो में एक भी नारी और हमारे थंबनेल नहीं लगता। ये हमारा रिकॉर्ड है, क्योंकि कर्म अधर्म किसी का अधीन नहीं होता, वो खुद कर्म द्वारा ही अपना पहचान बनाता। तो आप सब मिलकर योगदान दें, यही प्रार्थना है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग के ऊपर जो सारा आशा लगाया हुआ है, एक उम्मीदें जगाया हुआ है, तो आशा उम्मीद ना तोड़े। सभी सरकारों को साथ देना होगा, एक से नहीं होगा, सबको साथ, सबकी विकास और सबकी साथ। सरकारें हमारे जो भी है, आदित्य योगी नाथ जी हमारे प्रधानमंत्री, सरकार बहुत अच्छे हैं, सरकार में कोई कमी नहीं है। मैं जानता हूँ हम लोग अपने में ही कमी है। क्या हर बार इसी तरह लोग मरते रहेंगे? हर रोज क्या धर्म के नाम में चलते रहेंगे? हर रोज जात पात के लेकर के चलते रहेंगे? बहुत सा आज भी ऐसे ही यहाँ पे जो है वन विभाग की जमीन सब सारा कैप्चर कर चुका है, सब भाषा नहीं मिलता है, यहाँ का कुछ नहीं मिलता है, वोटर कार्ड बना करके रह गया। तो जगह जगह में कोने कोने में खोज खोज के इसकी अभियान चलाएं। जो भी आता वोटर कार्ड बना के रह रहा, और यहाँ के लोग भूखा मर रहा। हम लोग कहाँ जाए? सब आप ही के ऊपर आशा लगाए हुए हैं, उम्मीदें जगाए हुए हैं। हर रोज सुबह निकलते हैं, काम करते हैं, हर लोग सपना देखते हैं कि कुछ करने की इच्छा होता है। तो सभी सरकारों से मैं प्रार्थना करता हूं, अब जागे। सो हुआ सो हुआ। इंसान जीवन भर सीखते रहता है और सीखते सीखते ही जीवन अंत कर देता है। आप लोग उस जगह में बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे भारत हमारे बचाएं, ये हमारे गहना है, ये हमारी इज्जत है, ये हमारी शान है। अकेले एक इंसान से नहीं हो सकता, आप लोग को सभी की योगदान देना होगा। हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं कोई जाति। हम दुश्मन की भाषा मैं नहीं जानता हूँ, केवल प्यार की भाषा जानता हूँ। तो सभी अच्छे लोग भी वीडियो बनाएं। जब तक हिंदू धर्म सनातन संस्कार रहेंगे, हर घर सुरक्षित रहेंगे। संस्कार जात नहीं होते, सनातन जात नहीं होते। एक प्रेम, एकता, भक्ति, श्रद्धा एक दूसरे को जोड़ता है।
तो हमसे कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें, और सत सत चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। हमें कृपा करें कि हमें चरणों में ही रहने दें, सारा ब्रह्मांड चरणों में ही है। हमें खुशी होता है कि मैं आप लोग की सेवा करता रहूं और अपने कर्म करता रहूं। बस हमें अपने चरणों में ही रहने दें। मैं रखता हूँ। राधे राधे, जय सीताराम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भारत, जय हिंद।